Starting with the introduction, plastic has become a part of our daily life, from bottles to bags, from toothbrush to packaging, it's everywhere. जब जब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट के बारे में, अगर हम देखेंगे ये एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है, बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. अगर हम अपनी जिंदगी में देखें, बोतल से लेकर बैग्स तक, बोतल से लेकर बैग्स तक हमारे पास प्लास्टिक है. यानी हमारी जिंदगी में हर जगह प्लास्टिक पाया जाता है. जहां तक कि जब हम सुबह उठते हैं, टूथ यानी ब्रश करते हैं, जब हम अपना टूथ ब्रश देखते हैं तो वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है. इसके अलावा जब हम देखेंगे, जब हम पैकेजिंग करते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जिन जो बने हुए होते हैं, दे आर मेड विद हेल्प ऑफ प्लास्टिक. और जैसे कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चैलेंज आते हैं, इन्हीं चैलेंजेस के साथ साथ हमारी जिंदगी में एक बिगेस्ट चैलेंज इज दैट्स प्लास्टिक. सो बेसिकली हम दी बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे. व्हाट्स प्लास्टिक? Plastic pollution. What is plastic pollution? Plastic pollution refers to the accumulation of plastic waste in the environment, especially in land. यानी अगर हम जमीन में देखें तो बहुत सारे collections of plastic पाए जाते हैं हमारी जमीन में, rivers पर and oceans. Since plastic is non-biodegradable, हम सभी ने पढ़ा है, हमने पढ़ा अपनी क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 7th 8th या 9th में हम पढ़ते हैं कि प्लास्टिक यानी चीजें दो तरह की होती है, एक तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो प्लास्टिक है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट मींस इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड easily, so it can remain, ये remain रह सकता है 100 साल तक. It can remain in the environment for hundreds of years, and it can also harming over animals, plants and even the human health. यानी ये हमारे लिए नुकसानदेह है, प्लांट्स के लिए नुकसानदेह है और एनिमल्स के लिए नुकसानदेह है. और जब हम बात करेंगे आज की पोजीशन क्या है, प्लास्टिक की पोजीशन क्या है, अगर हम देखें ओशंस आर फिल्ड विद द प्लास्टिक्स. हमारे कश्मीर में डल लेक है, दैट इज फिल्ड. When we talk about the boundaries, the coastal lines of the Dal Lake, they are filled with the plastics. प्लास्टिक से भरा हुआ होता है. Animals often eat plastic. जब हम देखेंगे, जब प्लास्टिक की तादाद बढ़ती है, दिन ब दिन बढ़ती है, जो एनिमल्स होते हैं, जो यानी हमारे पालतू जानवर होते हैं, जब हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, that's also a matter we should observe on that. But when we talk about the animals often eat the plastics, they die. एंड जब हम बात करेंगे, जब हम टी पीते हैं, वो जो अभी मैम बता रही थी और टीचर बता रहा था कि एक कप हम बात करेंगे, पेपर कप, दैट्स आल्सो द कोटिंग ऑफ द, जब हम बात करें जो कोटिंग होती है प्लास्टिक पे, यानी जो कप होता है उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं. जब हम बॉइल्ड वाटर उसमें पीते हैं या बॉइल्ड यानी जो टी पीते हैं, जो गर्म टी होती है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं माइक्रो प्लास्टिक, वो मिल जाते हैं, यानी चाय के साथ मिल जाते हैं, टी के साथ मिल जाते हैं. फिर जब हम उसको पीते हैं तो उससे हमारी बॉडी में भी माइक्रो प्लास्टिक्स अंदर जाते हैं. उससे क्या होता है, हमारे हार्ट इश्यूज हो जाते हैं, यानी हमारे हार्ट इश्यूज बढ़ते हैं, लंग्स इश्यूज बढ़ते हैं. उससे क्या होता है, हमारी जिंदगी यानी मुश्किलात में पड़ जाती है. इसके अलावा अगर हम देखें, अब हमारा मकसद ये था, इस टॉपिक का जो थीम है रिड्यूस, हाउ टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट. इसकी फर्स्ट अगर हम यानी फर्स्ट स्टेप की बात करें, दैट्स कंट्रोल एट द सोर्स यानी सोर्स जरिए कुछ बना सुई तक परचेस कंट्रोल करो, दैट्स द कंट्रोल एट द सोर्स. द फर्स्ट एंड द most important step is to reduce plastic use from the beginning. We use tissue paper just to dry our hands and throw it away. टिश्यू पेपर की बात है, यहाँ पर टिश्यू पेपर्स हम इस्तेमाल करते हैं अपने हाथ को सुखाने के लिए, मगर अब जब हम उसको यानी यूज करते हैं, उसके बाद हम फेंक देते हैं, उसमें भी प्लास्टिक होते हैं. That can also be a pollutant, that can also affect our यानी environment. Step number 2 is to replace plastic with eco-friendly products. इसका मतलब क्या है, we must replace plastic items with green alternatives. For example, मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि हम इस्तेमाल करते हैं टूथब्रशेस. We can use the bamboo toothbrushes instead of plastic ones. And apart from that, we should choose wooden and metal items instead of plastic. The third step is we should use the reusable alternatives. Use cloth bags instead of plastic bags. क्लॉथ बैग्स को इस्तेमाल करेंगे हम इंस्टेड ऑफ यानी प्लास्टिक बैग्स के. जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, ज्यादातर जो आम लोग होते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्लॉथ बैग्स इस्तेमाल नहीं करते, हम यूज करते हैं प्लास्टिक बैग्स. और जब उसका इस्तेमाल करते तो फेंक देते. दैट कैन आल्सो बी प्रॉब्लमेटिक फॉर आवर एनवायरनमेंट. इसके अलावा we should carry the reusable coffee cups or water bottles. We should use cloth in the place of we can say plastic. So step number 4 is we should use
or we should choose biodegradable options. We should use compostable garbage bags in a steel or plastic bags. We should prefer the biodegradable packing materials. And step 5 is there जो हम इस वक्त कर रहे हैं. We should educate the others about plastic pollution. ये जो मकसद है यहाँ पर बैठने का यही मकसद है कि हमें दूसरों तक पहुंचाना है कि प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है, इससे क्या, इसके क्या असरात है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, दैट्स द मैटर. सो वी शुड एजुकेट अदर्स. हमें दूसरों को भी सिखाना है. फॉर एग्जांपल मैं इधर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ. सो दैट्स आल्सो स्टेप नंबर 5. दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, पार्टिसिपेट इन क्लीननेस ड्राइव्स. जब हम बात करेंगे ड्राइव्स में हम जाते हैं, लोग यानी बहुत सारे रास्तों से हम जाते हैं, रोड से, उससे क्या होता है, लोगों को इत्तला मिलती है कि प्लास्टिक क्या है. देखिए अगर हम बात करेंगे, हमारे माँ बाप अक्सर जो हमारे बुजुर्ग है वो एजुकेटर्स नहीं है, मगर अगर हम ड्राइवर्स में यानी शिरकत करें तो उससे क्या होगा, वो भी सीख जाएंगे कुछ कि ये ड्राइवर्स का क्या मतलब है, इससे क्या हमें पता चलता है. जब हम उनको बताएंगे, जब हम विद हेल्प ऑफ सोशल मीडिया बताएंगे कि यानी प्लास्टिक वेस्ट क्या है, इसके क्या यानी कॉन्सिक्वेंस, इसके बुरे असर क्या है, तो उससे हमें पता चलता है, लोगों को भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा कि हम इससे कैसे दूर रहे. इसके अलावा हमें एनकरेज करना चाहिए लोगों को कि हमें दूर रहना चाहिए प्लास्टिक वेस्ट से. एक और स्टेप है, स्टेप नंबर 6. दैट इज, अगर हम देखेंगे एज अकॉर्डिंग टू रिसेंट हम डिस्कवरी देखेंगे तो 2026 में, दैट्स AI सॉर्टिंग एफिशिएंसी. दैट मींस, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे फैक्ट्रीज में हमने देखा है कि जो AI वो इस्तेमाल हुआ है. AI इस्तेमाल इसीलिए हुआ है क्योंकि उधर दो चीजें ज्यादा होती है. एक फूड ग्रेड होता है और नॉन फूड ग्रेड. जो AI करता है उसका काम क्या है, वो फूड ग्रेड को अलग करता है और नॉन फूड ग्रेड को अलग करता है. दैट मींस वो हमारे लिए रास्ता आसान बना रहा है. सो इन कंक्लूजन आई वांट टू से दैट reducing plastic waste is not just a choice, it's our responsibility. Every small step we take today can protect our environment tomorrow. So I'm concluding my topic with this quote that reduce, reuse and recycle. There are 3 steps to save our planet. Thanks, have a nice day.